मैं नामिका सिंह आपकी हिंदी के एजुकेटर हूँ। यदि आपको मेरे हिंदी के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। उसमें एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और प्लेलिस्ट में आपको इसी तरह से हिंदी की और भी वीडियोस मिलेंगी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह के टॉपिक्स आते हैं, उनको ध्यान में रखकर मैं ये सारी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आई हूँ। और उसी से रिलेटेड एक वीडियो आज और आपके सामने है जिसमें हम पढ़ेंगे काव्य के प्रकार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे काव्य क्या होते हैं। काव्य मतलब होता है कविताएं। कविताएं किस प्रकार से होती हैं तो भाषा की सौंदर्य की अनुभूति ही या अभिव्यक्ति ही काव्य कहलाती है। काव्य के बारे में बात की जाए तो आपने रस का टॉपिक पढ़ा होगा, रस का नाम सुना होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि रस की आत्मा भी क्या है, काव्य ही है। काव्य के बारे में देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, स्वरूप के अनुसार और शैली के अनुसार। स्वरूप के अनुसार सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार के हैं तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रव्य काव्य, एक होता है दृश्य काव्य। श्रव्य मतलब होता है सुनना, दृश्य मतलब होता है देखना। वह काव्य जहाँ किसी को सुनकर आनंद की अनुभूति ली जाती है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं, और जहाँ किसी पाठ्य को देखकर आनंद की अनुभूति हो उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। अब श्रव्य काव्य की बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है प्रबंध काव्य, दूसरा है मुक्तक काव्य। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इस तरह से बनते हैं कि प्रबंध काव्य कितने प्रकार के हैं तो ये तीन प्रकार के होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत। महाकाव्य एक ऐसा काव्य है जिसमें किसी ऐतिहासिक या पौराणिक कथा के संपूर्ण जीवन का वर्णन आदि से अंत तक किया जाता है। जैसे किसकी प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। और खंड काव्य के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा काव्य है जिसमें किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का वर्णन ना करके जीवन के किसी एक भाग का वर्णन किया जाता है। जैसे इसकी एक प्रसिद्ध रचना है सुदामा चरित। अब बात करते हैं आख्यानक गीत की। तो एक ऐसा काव्य जिसमें किसी व्यक्ति के देश प्रेम, बलिदान, शौर्य, व्यक्तित्व का चित्रण किया जाता है उसे आख्यानक गीत कहते हैं। जैसे इसकी एक प्रसिद्ध रचना है झांसी की रानी। और मुक्तक काव्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पाठ्य मुक्तक और एक होता है गेय मुक्तक। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे इस तरह से कि कौन सा कितने प्रकार का होता है। और शैली के अनुसार ये तीन प्रकार के होते हैं, गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य। इस पूरे चार्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप व्यापम का एग्जाम दे रहे हो या आप कोई और भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें हिंदी आती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये दो चीज़ें होती हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन दो चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा।